हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो. दिस इज कैरोलाइन वर्गीस एंड आज हम कुछ नए वोकैबुलरी वर्ड्स सीखेंगे. कल हमने कुछ न्यू 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखे थे. आई होप आप लोगों ने उनको अपने कॉपीज़ में नोट किया हो. आज हम फिर से अपने वोकैब्स कंटिन्यू करेंगे. ये वोकैब्स जैसे मैं हर बार बोलती हूँ इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं. सो दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट. आपको ये अपने क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलेंगे. चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, कोई भी पेपर हो, उसमें आपको देखने को मिलेंगे. एट द सेम टाइम ये आपको अपने अनसीन पैसेजेस में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कई बार पेपर्स में इंग्लिश के न्यूज़पेपर के कटआउट्स लगाए जाते हैं, कटआउट्स यूज़ करते हैं. सो आपको ये अनसीन पैसेजेस में भी मिलेंगे. एट द सेम टाइम ये वर्ड्स इतने कॉमन हैं, इतने कॉमन मीनिंग्स हैं इसके, कि अगर आप इनको चाहो तो आप अपने इंटरव्यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो. हमसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि हम इन वर्ड्स का यूज़ ज़रूर करते हैं, इनके सिनोनिम्स का करते हैं, लेकिन हम ये वर्ड्स नहीं यूज़ करते क्योंकि हमको ये याद नहीं रहते. सो ये एक कुछ बेटर वर्ड्स हैं फॉर द कॉमन वर्ड्स. एंड अगर आप इनको अपने कॉपीज़ में लिखते हो और जैसे मैं बोलती हूँ आपको हर बार प्रैक्टिस करते हो, इनके सेंटेंसेस बनाते हो, एक सेंटेंस रोज़, तो विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर आपको खुद में चेंजेस देखने को मिलेंगे. आप खुद देखो, आपको खुद फील होगा कि आप जब इंग्लिश बोल रहे हो तब आपको ढूंढने नहीं पड़ रहे वर्ड्स, आपको हिंदी का कोई वर्ड का इंग्लिश मीनिंग ट्रांसलेट आपको अपने माइंड में नहीं करना पड़ रहा है और वो फ्लो में निकल रहा है. सो अगर आप इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे, अगर आप ये वोकैब्स प्रैक्टिस करोगे, तो आप बिल्कुल फ्लुएंट हो जाओगे अपने इंग्लिश में, जिससे आपके स्पीकिंग स्किल्स पे बहुत फ़र्क पड़ेगा. आप जब इंटरव्यू फेस करोगे तो पैनल जिन चीज़ों को चेक करती है, जिन चीज़ों को टेस्ट करती है, उसमें से कुछ चीज़ें तो इंग्लिश के थ्रू अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं, उनको कोई इशू नहीं होता है. सो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश, आपका इंग्लिश पे कमांड होना, आपका अपना व्यूज़, अपने ओपिनियंस को इंग्लिश में अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कहीं भी आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा इंटरव्यूज फेस करने होते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो प्लीज़ नोट देम डाउन. एंड जैसे मैं बोलती रहती हूँ कि प्रैक्टिस करिएगा. ऑल राइट, सो हमारा फर्स्ट वर्ड है एग्जिबिट. एग्जिबिट का मतलब है प्रदर्शन. ऑल राइट, एग्जिबिट का मतलब है कि कुछ भी आप जब किसी को शो करते हो या आप कुछ दिखाते हो, चाहे वो फन के लिए हो, चाहे वो एंजॉयमेंट के लिए हो, तो भी उसको एग्जिबिट ही बोलते हैं. एट द सेम टाइम अगर कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास और वो आप दूसरों के साथ शेयर करते हो, तो उसको भी हम एग्जिबिट ही बोलते हैं. EXHIBIT ये वर्ब है और इसके हम सिनोनिम्स अब लिखेंगे. सिनोनिम्स होंगे डिस्प्ले, शो एंड डेमोन्स्ट्रेट. डिस्प्ले, शो, डेमोन्स्ट्रेट, ये आपके सिनोनिम्स हैं. डिस्प्ले एंड शो बहुत ही कॉमन है. डेमोन्स्ट्रेट एक ऐसा वर्ड है जो जानते सब है लेकिन यूज़ कोई नहीं करता क्योंकि याद नहीं आता टाइम पे, है ना. इनफैक्ट डिस्प्ले भी ऐसा ही वर्ड है, जल्दी यूज़ नहीं करते क्योंकि याद ही नहीं आता. पता सबको है लेकिन हम यूज़ नहीं कर पाते इनको. सो डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेट सिनोनिम्स है इसके. सिनोनिम्स से ही एग्जिबिट का मतलब समझ में आ रहा होगा. सो एग्जिबिट का मतलब है कुछ शो ऑफ करना या कुछ शो करना पब्लिक को, ताकि उनको या तो एन्जॉयमेंट होता है उसका मोटिव, या एन्जॉयमेंट या फन होता है उसका मोटिव, नहीं तो एट टाइम्स इंफॉर्मेशन के लिए भी एग्जिबिट यूज़ होता है. शो करते हैं लोग, है ना. चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा रिवील कर रहे हो जिससे किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसको भी हम एग्जिबिट ही बोलते हैं. इसके एंटोनिम्स होंगे आपके हाइड, कंसील, हाइड, कंसील, हाइडिंग, है ना. हाइड, कंसील एंड हाइडिंग. इसमें
इसमें जो है आपका कंसील एक वर्ड है जो अगर आप सुनते हो, अगेन जैसे मैं बोलती हूँ, आप सुनोगे, आप कहीं पढ़ोगे तो आपको हाँ मतलब शायद ज़रूर समझ में आएगा, लेकिन आप यूज़ नहीं कर पाते हो अपने स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि अगेन आपको याद नहीं आते उस टाइम पे, राइट। तो एग्जिबिट एक वर्ब है, एग्जिबिट का सिनोनिम्स हैं डिस्प्ले, शो एंड डेमोन्स्ट्रेट। एट द सेम टाइम एंटोनिम्स हैं हाइड, कंसील एंड हाइडिंग। अब इसका एग्जाम्पल होगा ही प्राउडली एग्जिबिटेड हिज ट्रॉफी। ही प्राउडली ही प्राउडली एग्जिबिटेड, उसने बहुत गर्व से अपनी ट्रॉफी सबको दिखाई। ही प्राउडली एग्जिबिटेड हिज ट्रॉफी। आप प्लीज नोट डाउन कर लो ये। ऑल राइट, अब आपका अगला वर्ड है एविडेंस। सुना सबने होगा लेकिन हम यूज नहीं करते जल्दी, राइट। एविडेंस, एविडेंस का मतलब है गवाही देना या कुछ भी ऐसे सबूत, उनको हम एविडेंस बोलते हैं, राइट। अगर कोई कुछ क्राइम हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसके लिए एविडेंस चाहिए, उसका मतलब वो क्राइम के अगेंस्ट सबूत चाहिए कि हाँ सो एंड सो पर्सन ने ये क्राइम किया है, या फॉर दैट मैटर कुछ भी ऐसे सबूत जब चाहिए होते हैं तो उसको हम एविडेंस बोलते हैं, राइट। एविडेंस एक नाउन है और एविडेंस के सिनोनिम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। प्रूफ, शो and demonstrate. Proof, show and demonstrate ये एविडेंस के सिनोनिम्स हैं। प्रूफ एक वर्ड है जो हम जानते हैं लेकिन यूज नहीं करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट अगेन एक वर्ड है, जैसे मैंने पहले भी बोला, जल्दी यूज नहीं करते हैं। एंटोनिम्स होंगे इसके गेस, बिलीव, असम्पशन। गेस, बिलीव, assumption, ये एंटोनिम्स है, गेस, assumption। हाँ जी, अजम्पशन, अज्यूम करना, कुछ भी अज्यूम जब करते हैं या कुछ भी जब मान लेते हैं तो उसको अजम्पशन बोलते हैं, जो जिसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं होता, जिसके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं होता है कि होता है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उसको हम अजम्पशन बोलते हैं। एट द सेम टाइम गेस, अगेन हम जो सिर्फ मान रहे हैं, हमें कुछ एग्जैक्टली कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है या हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ऐसा हुआ है, लेकिन हम मान रहे हैं कि हाँ ये इसने किया होगा। या जैसे पहले बोलते थे बहुत मतलब पहले के ज़माने में बोलते थे अर्थ जो है फ्लैट है ना कि राउंड है, तो उसके लिए भी हम जो है अजम्पशन था वो उसको हम अजम्पशन होता था, उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं होता था कि अर्थ फ्लैट है कि नहीं है, बट हम अज्यूम करते, हम मान लेते थे अर्थ फ्लैट ही होगा और कोई एंड होगा, राइट। सो ये एविडेंस का मतलब है गवाही या सबूत। अब इसका एग्जाम्पल होगा देयर इज नो एक्चुअल एविडेंस दैट these devices work. There is no actual evidence that these devices 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 that these devices क्या होते हैं? devices वो सारी चीज़ें machines होती हैं, even हमारे फ़ोन से एक डिवाइस होते हैं, हमारे रिमोट जिससे हम टीवी चलाते हैं वो डिवाइस होते हैं। हर कोई चीज़ डिवाइस में ही आती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनको हम डिवाइस ही बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो बड़े छोटे एसी, फ्रिज, एसी हो गया, आपका टीवी हो गया, या फ़ोन हो गया, या स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, ये सारे ही डिवाइसेस होते हैं। ऑलराइट, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होता है। सो एविडेंस का एग्जाम्पल है देयर इज नो एक्चुअल एविडेंस दैट दीज डिवाइसेस वर्क। ऑलराइट,
देयर इज नो एक्चुअल एविडेंस दैट दीज डिवाइसेस वर्क. अब आपका नेक्स्ट वर्ड है प्रेजुडिस. प्रेजुडिस. प्रेजुडिस का मतलब है पक्षपात. प्रेजुडिस का मतलब है पक्षपात, कुछ डिस्क्रिमिनेशन होना, जैसे कि कुछ भी रीजनेबल कुछ भी ऐसे लॉजिकल रीजंस नहीं है, कुछ भी. हमने एक वर्ड सीखा था रैशनल, है ना. हमने एक वर्ड सीखा था रैशनल. तो इसका भी कोई रैशनल का मतलब था कि कोई लॉजिकल, राइट. तो कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, कोई रैशनल रीज़न नहीं है, तब हम उसको बोलते हैं प्रेजुडिस करना. जब कोई रैशनल रीज़न नहीं होता कि क्यों सीता बबीता से अच्छी है, बस हर मुझे पसंद है क्योंकि उसके बाल लंबे हैं, या वो बहुत सुंदर है, या वो बहुत अच्छा गाती है. ये रीज़न, ऐसे जो रीजंस होते हैं, इसको हम कोई लॉजिक नहीं होता कि कोई ये क्या मतलब है, राइट. तो उसके लिए हम प्रेजुडिस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है. अब क्लास में किसी टीचर को कोई बच्चा बहुत अच्छा लगता है, उसका क्या रीज़न है नहीं पता, तो प्रेजुडिस होता है. आपको एक फ्रेंड आपका ज़्यादा अच्छा लगता है दूसरे फ्रेंड से, तो वो क्यों है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बस मुझे पसंद है. सो वो एक प्रेजुडिस होता है, वो एक इरैशनल डिसीजन होता है, राइट. ऑलराइट. तो रैशनल के आपके सिनोनिम्स हैं बायस, पार्शियलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. बायस, पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन. ओके. बायस, पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये जो हैं आपके सिनोनिम्स हैं, है ना. इसमें बायस जो है वो एक न्यू वर्ड है जो हम जल्दी यूज़ नहीं करते हैं. दूसरा वर्ड जो है वो है डिस्क्रिमिनेशन. एंड इवन पार्शियलिटी भी जल्दी यूज़ नहीं करते हैं. इनमें से कोई भी वर्ड्स हम जल्दी यूज़ नहीं करते हैं. सो ये इनका ये सिनोनिम्स हैं आपके प्रेजुडिस के. अब एंटोनिम्स होंगे टॉलरेंस, टॉलरेंस, फेयरनेस एंड जस्टिस. टॉलरेंस, फेयरनेस, जस्टिस, ये आपके एंटोनिम्स हैं. इसमें से हम टॉलरेंस एक न्यू वर्ड है जो हम जल्दी यूज़ नहीं करते हैं. फेयरनेस हाँ सब जानते हैं, जस्टिस तो यूज़ करते ही हैं. सो टॉलरेंस, फेयरनेस एंड जस्टिस ये आपके एंटोनिम्स हैं प्रेजुडिस के, ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल होगा देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड प्रेजुडिस अमंग द वर्कर्स above 45. There is a widespread prejudice against the workers over 45. Widespread मतलब all over मतलब काफ़ी बड़े मात्रा में, है ना. तो उसको हम वाइड स्प्रेड बोलते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में या कई जगहों पे. मतलब जैसे कई ऑफिसेस में या कई जगहों पे, कई ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बड़ी मात्रा में ये जो जब होता है तो उसको हम बोलते हैं वाइड स्प्रेड. तो देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड प्रेजुडिस अमंग अगेंस्ट द वर्कर्स या एम्प्लॉइज ओवर 45. ऑल राइट. आपका नेक्स्ट वर्ड होगा आपका नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पिटेंट. क्या है? कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट का इंग्लिश हिंदी में मतलब है सक्षम. कोई ऐसा इंसान जो कई कामों को कर सकता हो, जो बहुत ही अच्छे से अपने रोल्स को प्रॉपरली निभा सकता हो, जिसको नॉलेज हो कई चीज़ों के बारे में और स्किल्ड हो कि हाँ
वो खाना अच्छा बनाती है, वो पेंटिंग अच्छा करती है, वो बहुत सुंदर गाती है, बहुत प्यारा गाती है। ऐसी चीज़ें जब कई एक इंसान मल्टीटास्क कर लेता हो, कई चीज़ों में सक्षम हो, उसको हम कॉम्पिटेंट बोलते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंट के सिनोनिम्स होंगे आपके केपेबल, एबल एंड प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट एक न्यू वर्ड है, केपेबल यूज करते हैं, एबल भी यूज करते हैं, राइट। सो प्रोफिशिएंट हमारा एक न्यू वर्ड है जो हम सीखते हैं, और ये भी सिनोनिम है कॉम्पिटेंट का। एंटोनिम्स होंगे आपके इनेप्ट, इनकेपेबल, inadequate, है ना, ये आपके एंटोनिम्स है। इसमें inept इज अ न्यू वर्ड जो हमारे पास है। incapable एंड inadequate, inadequate भी हम जल्दी यूज नहीं करते हैं। inadequate का मतलब है कुछ ऐसी चीज जो सफिशिएंट ना हो, कुछ ऐसी चीज, कोई ऐसा जो सफिशिएंटली वर्क नहीं करता हो, उसको हम inadequate बोलते हैं। सो कॉम्पिटेंट के सिनोनिम्स है केपेबल, एबल, प्रोफिशिएंट। एंटोनिम्स हैं इनेप्ट, इनकेपेबल एंड इनएडिक्वेट। और एग्जाम्पल्स है शी हैज शोन हरसेल्फ टू बी अ कॉम्पिटेंट मैनेजर। शी हैज शोन हरसेल्फ टू बी अ कॉम्पिटेंट मैनेजर, है ना। ऑल राइट, सो कॉम्पिटेंट हो गया। आपका नेक्स्ट वर्ड है डेमोन्स्ट्रेशन। आपका नेक्स्ट वर्ड है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब अगेन प्रदर्शन, है ना। प्रदर्शन का मतलब क्या होता है कि आप जब किसी को कोई चीज़ दिखाते हो, शो करते हो या एक्सप्लेन करते हो, या आप उनको समझा रहे हो, बता रहे हो फॉर फन, एन्जॉयमेंट या फिर इंफॉर्मेशन, इसको हम जो है डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं, इसको हम एग्जिबिट बोलते हैं, राइट। ओके, सो इसके जो आपके सिनोनिम्स होंगे, पहला सिनोनिम एक हमने वर्ड सीखा था, उसी को हम सिनोनिम रखेंगे इसमें। पहला सिनोनिम एग्जिबिट, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा डिस्प्ले, चौथा एविडेंस। तो अपन ने आज दो ऐसे वर्ड सीखे हैं। पहला है एग्जिबिट जो सिनोनिम है डेमोन्स्ट्रेशन का, दूसरा एविडेंस जो अगेन सिनोनिम है डेमोन्स्ट्रेशन का, तीसरा हम सीख सकते हैं प्रेजेंटेशन जो आप लोग बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, है ना। एग्जिबिट, एविडेंस, प्रेजेंटेशन, प्रूफ भी हमने सीखा है आज, सिनोनिम था एविडेंस का प्रूफ। तो ये सारे ही डेमोन्स्ट्रेशन के सिनोनिम्स हैं, है ना। एग्जिबिट, एविडेंस, प्रूफ, प्रेजेंटेशन, ये सारे ही सिनोनिम्स है डेमोन्स्ट्रेशन के। एंड अब एंटोनिम्स होंगे हाइडिंग, बहुत ही कॉमन है। कवर, बहुत ही कॉमन है। कंसील, हमने एक और वर्ड सीखा था कंसील, बहुत ही कॉमन है। कॉमन नहीं है, हमने इसको पहले ही डिस्कस किया है, अभी आज ही डिस्कस किया है। सिनोनिम था ये एविडेंस का, और कंसील के बाद ये एक नया फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हो, स्नीक पीक, है ना। स्नीक पीक एक नया फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हो। स्नीक पीक का मतलब कुछ ऐसा जो आप छुपा रहे हो, तो उसको हम स्नीक पीक बोलते हैं, जिसको आप छुपा रहे हो। छुपाने को हम हाइडिंग की जगह या कवर की जगह, कंसील की जगह हम स्नीक पीक भी यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो स्नीक पीक हो गया। एंड अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन का
एग्जाम्पल हो सकता है द टीचर गेव अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द सोलर सिस्टम. द टीचर गेव अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द सोलर सिस्टम. या फिर आई विल गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन हाउ दिस डिवाइस वर्क्स. I'll give you a demonstration on how this device works. तो ये आज के हमारे वर्ड्स हैं. आज हमने काफ़ी इंटर रिलेटेड वर्ड सीखे. एक का मतलब सीखोगे तो आपको दूसरे का मतलब समझने में आसानी होगी. तो आज हमने ऐसे वर्ड सीखे हैं. एंड आज के वर्ड्स क्या थे? आज के वर्ड्स थे आपके एग्जिबिट, एविडेंस. एग्जिबिट था, एविडेंस था, डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रेजुडिस, प्रेजुडिस है ना, प्रेजुडिस, कॉम्पिटेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन. डेमोन्स्ट्रेशन, competent, exhibit, prejudice, exhibit, evidence, prejudice, competent. ये ई लग रहा है आपको? ओके, गॉन. competent, ये ई है, सी और ए ना लगे. competent and demonstration. ऑलराइट. तो आज हमने ये 5 वर्ड सीखे हैं जिसमें से एग्जिबिट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एविडेंस, कहीं ना कहीं ये 3 वर्ड्स जो हैं इंटरलिंक्ड हैं. और प्रेजुडिस और कॉम्पिटेंट बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड्स हैं. राइट. सो प्लीज़ आप इनको रिवाइज करो. इनको पहले तो नोट डाउन करो अपने कॉपीज़ में, उसके बाद इनको रिवाइज करो. और रोज़ एक एक कोई भी 5, हम काफ़ी दिनों से ये 5 वोकैब सीख रहे हैं. तो आप कोई भी 5 वोकैब्स को आप टर्न बाय टर्न कर लो. कोई भी 5 वोकैब्स को आप जो है यूज़ कर सकते हो. आप इसके सेंटेंसेस बना सकते हो. ऑल राइट. सो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया. प्लीज़ आप इनको यूज़ करो. एंड अगर आप इनको सिर्फ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपको इनको प्रैक्टिस में भी यूज़ करना पड़ेगा. आपको इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एंड व्हेंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, आपको खुद फील होगा कि हाँ, आपकी इंग्लिश खुद ब खुद इम्प्रूव हो रही है. सो थैंक यू सो मच.